तो हेलो बच्चों, आप सबका स्टडी की पाठशाला में स्वागत है। और आज हम एक अपने नए लेक्चर के साथ बेसिस के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग बेसिस के बारे में जाना था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। CBSE में कुछ नए चेंजेस आए हैं सिलेबस में, जो कि आपके साइंस में भी है। तो उसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में CBSE के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो अब हम बेसिस के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद OH निगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो इसके कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है? बेस है बीटर टेस्ट। बीटर यानी खट्टा यानी जैसे हो गया आपका लेमन नहीं, जैसे आपका यूरिक एसिड होता है। तो बेस का एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH यानी Na+OH-। जब ये डिज़ोल्व करता है तो OH निगेटिव प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला तो बता दिया कि पहला जो बीटा टेस्ट होता है। ठीक, फिर आता है बेसेस आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच। मतलब बेस जो होते हैं वो बहुत ही सोपी, जैसे साबुन होता है आपका, उसमें बेस मिक्स होता है, तो इसलिए वो आपका सोपी होता है। और थोड़ा सा हाथ पे पानी लगने पे वो पूरा स्लिप कर जाता है, तो इसलिए वो स्लिपरी होता है। ठीक, तो बेस के कुछ प्रॉपर्टी और है, जैसे कि रेड लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ऑप्थिलीन सॉल्यूशन को वो पिंक में कर देता है। ये तीनों इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इंडिकेटर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ेंगे। मेथिल ऑरेंज है वो येलो में चेंज हो जाता है। अब इसको सुंदर सा एक डब्बा बना के आप यहाँ पे इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आगे बढ़ेंगे। एक नोटवर्दी पॉइंट है। क्या है? नोटवर्दी पॉइंट, जिसको आप लोग लिख सकते हैं अपना कॉपी में कि ऑल द बेसेस, जितने भी बेसेस हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते वाटर में। ठीक, ऐसे बहुत सारे बेसेस हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, और जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि तो लिखेंगे ऑल द बेसेस आर नॉट soluble in water. The bases which are soluble in water are called alkalis। ठीक, इसको आपको अंडरलाइन करके ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस की तरफ। ठीक, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। ठीक, अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस, ये 3 नंबर का टॉपिक है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक, तो अरेनियस थ्योरी ऑफ बेस क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या फिर अरेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस आर सब्सटेंस। Bases are substance which dissolve in water ठीक, dissolve in water or ionize
इन वाटर लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर और आयोनाइज इन वाटर, ठीक, यहाँ पे वाटर मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेंगे। एंड डिसोसिएट्स हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं, OH निगेटिव। जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए NaOH, इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा Na प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये आप एक एग्जांपल आप लोग नोट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। तो मेटल्स बेस का क्या रिएक्शन होता है जब कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो जैसे जिंक टीन हो गए, उनको हम रिएक्ट करें स्ट्रॉन्ग एल्कलीज यानी वो जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ऐसे बेसिस जो सॉल्युबल हो वाटर में उनको एल्कलीज कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये जैसे जिंक हो गया, उसको हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली जो है NaOH है उसके साथ अगर रिएक्ट कराएं तो हमारे पास Na2ZnO2 प्लस H2 गैस इवॉल्व होता है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस। तो इसमें क्या है कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, टाइम बचाने के लिए लिख दिया NMO, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, सॉल्ट प्लस वाटर में, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लीजिए NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस H2O, ठीक, Na2CO3, ठीक। यहाँ पे इसका नाम ये है Na2ZnO2 का नाम होता है सोडियम जिंकेट, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक। तो आज के साथ यही हम अपना वीडियो लेक्चर समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।